वेलकम टू द कोडर गर्ल चैनल। कैसे हो आप लोग? कमेंट्स में बताना कैसे हो। पहला मिड टर्म तुम्हारा कैसा गया एपी का? अब तुम्हारा किसी किसी का उसका होगा, प्रोग्रामिंग इन सी का या फिर एसी का होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एसी के डल गए हैं। अब हम अगला पेपर तुम्हारा ईवीएस या एसी ईएस में से। तो अब आज हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, ठीक है। वैसे है तो ये देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हारे पे लानत है, क्योंकि ईवीएस में तो तुम अपनी तरफ से भी कुछ भी बना के लिख के आ सकते हो यार। तुम इतना तो समझदार हो ही कि तुम कुछ भी लिख के आ जाओ ईवीएस में। ऐसे तो है नहीं कोई वो हल जोतना है इसमें। ईवीएस बहुत आसान सब्जेक्ट है और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे अगर सेकंड सेम में अच्छी सीजीपी लाना चाहते हो। ईवीएस जिसकी है सेकंड सेम में, वो ईवीएस पे ध्यान क्या देना, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से भी देख जाओगे तो 90 से ऊपर लेके आ जाओगे आराम से, ठीक है। और बाकी देखो तुम्हारे मिड टर्म है, मेरे भी मिड टर्म है। मैं तुम्हारे लिए कंटेंट ला रही हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। मैं देखो, ना मेरे पास, ना मैंने बैचेस निकाले हैं, ना मैंने तुमसे कोई पे मांग रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। कितने पुराने जुड़े हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी मोटिवेशन जागेगी और कुछ लाने की। अब तुम लोग कम्युनिटी में भी खाली बेटा सन्नाटा होता है। भाई कुछ बात करो, कम्युनिटी पे टॉक करो, नोट्स मांगो। किस लिए बनाई है मैंने कम्युनिटी? जब तुम लोग मेरे को मोटिवेशन ही नहीं दोगे तो मैं और सब्जेक्ट्स का तुम्हारा वन शॉट वगैरह कैसे लाऊंगी? तो थोड़ा तो सपोर्ट करो ना। औरों को तो इतना करते हो, तुम्हारा ये पढ़ाई का चैनल इधर नहीं कर पा रहे हो। एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट करो। चलो अपनी बकबक हटाती हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं ईवीएस के। तो देखो, इम्पोर्टेंट यूनिट वन तो पूरी इम्पोर्टेंट डाली हुई है मैंने, बिकॉज इसमें कोई सोशल टॉपिक्स ही नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊँ कि आएंगे आएंगे। बता देती हूँ तब भी क्या क्या आते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स, कोई भी साइकिल आ जाएगी यार, वाटर साइकिल आएगी, कुछ भी आ जाएगी, तुम्हें पता नहीं होगा। तो सारी साइकिल्स इंपॉर्टेंट है, कोई श्योर शॉट नहीं है कि एग्जामिनर वही देगा। तो सारी साइकिल एक बार देख जाना। इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, ये तो पक्का 5 नंबर में क्वेश्चन आते ही आता है कि वाई इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। ये पूछते हैं। और एक ये भी पूछ लेते, इकोसिस्टम, इज इकोसिस्टम अ सेल्फ रेगुलरिटी सिस्टम, ये भी पूछते हैं। और थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायोपायरेसी की 2-2.5 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, और यूथ्रोफिकेशन की भी 2-2.5 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी 2-2.5 नंबर में आ जाता है। और नेचुरल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी वो पूछ लेते हैं। तो यूनिट वन से देख रहे हो ना, यूनिट वन पूरी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊँ, उनको कोई पता ही नहीं है कब उठा के क्या पूछ ले। तो पूरी पढ़ के जाना, ठीक है। अब यूनिट टू जैसे पॉल्यूशन की है, तो वो सारे पॉल्यूशन के जो जो टाइप्स हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, और तुम्हारा नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन से, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल पॉल्यूशन तो एग्जामिनर का फेवरेट है। तो थर्मल पॉल्यूशन बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में तुम्हें सब पता है। थर्मल नई चीज़ है, थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन, तो इसके बारे में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन आते ही आता है। और लास्ट के पीवाईक्यू में मैंने देखा था, या मिड टर्म में देखा था, AQI का भी आया था, एयर क्वालिटी का। तो वो भी, उस पर भी नज़र मार जाना कि एयर क्वालिटी कितने पे मॉडरेट होता है, कितने पे वो वर्स्ट हो जाता है, वो सारी चीज़ें देख जाना। तो ये है तुम्हारी यूनिट टू के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और अगर मैं तुम्हें इसकी एक दिन में बोलूँ कि क्या करना चाहिए तुम्हें, मतलब वही आधा दिन, क्योंकि रेगुलर मिड टर्म है, तो
आधे दिन में मेरे को तुम ट्राई करो कि तुम यूनिट 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि यूनिट 2 छोटी है। यूनिट 2 तुम जल्दी कर लोगे, और पॉल्यूशन वगैरह के बारे में तुम लोगों ने और डिजास्टर के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। बाकी यूनिट 1 में ना बहुत नई नई टर्म्स है, जैसे बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो पायरेसी, यूथ्रोफिकेशन। तो लेकिन यूनिट 1 से ना साइकिल ज़रूर देख के जाना, साइकिल्स आती ही आती हैं। और एक ये इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी वाला, इसमें ना तुम वो लिख सकते हो, मतलब इसके ना कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर के बड़े फेवरेट होते हैं। तो अगर तुम वो कीवर्ड्स भी ढूंढ ढूंढ के लिख आए ना, तो एकदम मस्त नंबर देगा वो तेरे को। वो मतलब अगर तुम बकवास मार के आओगे तो ऑब्वियसली कम नंबर देगा, लेकिन कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ फिगर्स होंगी। जैसे इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी में बहुत सारी फिगर्स हैं कि इतने वो हैं एनिमल्स, इतने वो हैं, मतलब बहुत सारी फिगर्स हैं। अगर तुम उस फिगर को याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर फिर तुम्हारा इम्प्रेस हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी टीचर नहीं पेपर चेक करना है तो वो इम्प्रेस हो जाएगी और तुम्हें इंटरनल में बहुत अच्छे नंबर देगी। ठीक है। और ये बड़ी डाउट होती है कुछ लोगों को कि मिड टर्म के नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। मिड टर्म के नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, दे आर दी वेरी इम्पोर्टेंट। दे प्ले अ गुड रोल इन इंटरनल मार्क्स। अगर तुम्हारी इमेज और इंटरनल नंबर अच्छे हैं, तुम्हारे सॉरी मिड टर्म के नंबर अच्छे हैं, तो मैं इंटरनल नंबर कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी टीचर तुम्हें 35 से ऊपर देगी ही देगी। तो बेफालतू में टीचर से भड़क मत लिया करो, और टीचर को बेफालतू में गुस्सा मत दिलाया करो, क्योंकि टीचर ऐसे नंबर क्यों काटेगी। टीचर को अपना भी तो रिजल्ट बनाना होता है ना, कि उसको अपना भी तो देखना होता है कि मेरे कितने बच्चों की बैक आ रही, कितना क्या आ रहा है। तो टीचर से पंगे ना लो, टीचर से बनाए रखो, और जो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ वो करके जाओ। फोड़ के आओगे तुम, देख लेना, ठीक है। बाकी मैं औरों की तरह बिल्कुल भी कोर्सेज नहीं निकाल रही हूँ। मैं यूट्यूब कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ। मेरे को तुम लोगों की हेल्प करनी है, मेरे को बैचेस नहीं निकालने हैं। वो मेरा गोल ही नहीं है कि मेरे को बैचेस निकालने हैं। बस तुम थोड़ा सा प्यार दो, सपोर्ट दो, वही चाहिए। बैचेस नहीं आएंगे कोडर गर्ल पे इन फ्यूचर भी, लिखवा लो मुझसे। बैच में नहीं निकालूंगी, मैं जो डालूंगी यूट्यूब पे डालूंगी और फ्री डालूंगी, ताकि किसी को पे ना करना पड़े। ठीक है। बाकी तुम्हारा सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कोडर गर्ल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।